नमस्कार। आज हाजिर हूँ फिर आपके साथ मैं देश का एक नया मुद्दा लेके। मैं आज बताऊंगा आपको पॉपुलेशन से बढ़ती समस्याओं के बारे में। दोस्तों, पॉपुलेशन इतना आने वाले समय में इतनी बड़ी समस्या है हमारे देश के लिए कि आप खुद उससे तंग हो सकते हैं। अब आज सोचिए, पॉपुलेशन से सबसे बड़ी समस्या है रोजगार में। रोजगार एक बहुत बड़ी समस्या हमारे देश में बन चुका है और ये किसकी देन है? पॉपुलेशन की। अब आपको मैं बता दूं कि देश आज़ादी से आज तक हमारे देश में पॉपुलेशन को कम करने के लिए कोई ना योजना बनी, ना इस पे किसी सरकार ने, किसी गवर्नमेंट ने कुछ किया। अब देखिए बढ़ती जनसंख्या कैसे है। जब देश आज़ाद हुआ था तो हमारे देश की जनसंख्या थी 31 करोड़ 80 लाख, जो कि आज 2020 में है 135 करोड़ 26 लाख। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं, आने वाले समय में एक आंकड़ा जारी किया गया है, जिस आंकड़े में ये बताया गया है कि अपने देश की जनसंख्या 2037 तक 163 करोड़ 70 लाख होगी। अब आप खुद सोचिए, अगर एक घर में 4 लोग हैं और चारों लोग सोचते हैं कि मैं गवर्नमेंट की नौकरी ले लूं। पहले सबसे बड़ी तो बात यह है कि अपने देश में 75% युवा है। अब 75% युवा को तो सरकार, गवर्नमेंट रोजगार दे नहीं सकती। कुछ प्राइवेट सेक्टर है इसमें। अब उसमें भी क्या है, अगर एक घर के अगर 4 लोग कहीं काम करने जाते हैं तो भाई ऐसे 10 घर अगर हो गए तो 40 लोग तो वैसे ही हो गए वो। अब देखिए, जनसंख्या अगर कम होती, अगर एक घर में एक ही लड़का होता या ज़्यादा से ज़्यादा 2 होते तो हमारे देश में रोजगार की कमी नहीं होती। अब कहीं कहीं तो मैंने सुना है या देखा भी है कि एक घर में कोई ऐसा गांव भी है अपने देश में जहां पूरे गांव के लोग बीएसएफ या आर्मी में हैं। अब उनमें है क्या, पूरा गांव ही भर्ती हो गया। अब बताइए, एक घर के अगर 5 भाई भी हैं तो वो आर्मी में है, 5 भाई भी है या 7 भाई भी हैं तो वो बीएसएफ में है। अब आप खुद सोचिए उस गांव के बारे में जहां एक भी नौकरी नहीं है। तो दोस्तों, देखिए अपने देश में है क्या। देखिए अभी सरकार जो लेके आई थी नियम कि जिसके भी बच्चा होगा भाई उसको 6,000 रुपये सरकार खाते में देगी। अब उस 6,000 के भी चलते बहुत जनसंख्याएं बढ़ी है हमारे देश में। दूसरी चीज ये है कि अपने यहाँ कोई योजना भी सरकार लेके आती है तो लोग उसका विरोध करते हैं। कैसे बताता हूँ आपको। जैसे देखिए, अगर कोई महिला सरकारी अस्पताल में गई और डॉक्टर साहब ने कहा कि देखिए बहन जी, इसका आपको ऑपरेशन करा लीजिए क्योंकि जनसंख्या बहुत दिक्कत है आने वाले समय में, वो अपने रिलेशन में भाई पूछने लगती है। रिलेशन में पूछती है कि क्या करें, तो रिलेशन वाले बोल देते हैं कि अरे आपका तो अभी एक बेटा है, पता नहीं क्या करेगा क्या नहीं करेगा, 2-3 चाहिए कम से कम। तो ये समस्याएं हमारे बीच। अब मैं आपको बताता हूँ कि भाई मेरे प्यारे देशवासियों, और जो भी इस चीज़ को सुनना, आगे आने वाले समय में ये जरूर सोचना कि जनसंख्या को हम कैसे भी करके कम करें। देखिए इसमें सरकार भी आपको कुछ नहीं कर सकती है, सरकार बस नियम वहाँ से लगा सकती है। जैसे सरकार ने नियम लगाया कि हम लोगों को रोड पर शौचालय नहीं करना है, हम लोगों को शौचालय में शौचालय करना है, घर पे मतलब शौचालय में करना है। तो सरकार ने तो वहाँ से योजना पारित कर दी, लेकिन लोग उसको फॉलो कर नहीं रहे, जिसके कारण फिर बीमारियाँ उत्पन्न हो रही है। हर रोड का वही हाल है। तो उसी हिसाब से दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ आपको कि जो भी लोग हैं, जहाँ तक भी ये वीडियो जाए, मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि जनसंख्या पर नियंत्रण करें। जो आपके रिलेशन में लोग हैं, जो आपके गांव में लोग हैं, उनको समझाइए, आप उनको रोकिए जनसंख्या को आगे बढ़ाने से। अब देखिए अपने देश में हुआ क्या, जैसे ओडीएफ लेके आई सरकार। अब सरकार ने तो योजना पारित कर दिया कि भाई ओडीएफ लागू हो गया है, आपको रोड पे नहीं शौचालय करना है। लेकिन हुआ क्या, लोगों ने इसका विरोध किया। अब विरोध किया क्यों? देखिए लोगों के जहन में ये चीजें हैं, देखिए लोगों के जहन में ये चीजें है कि जब तक सरकार कड़ाई के साथ किसी नियम का पालन नहीं कराती है, लोग मानते नहीं हैं। लेकिन जनसंख्या में सरकार क्या कर सकती है, वो योजना लेके आ सकती है। मेरे हिसाब से तो ऐसा होना चाहिए देश में नियम कि जिसके भी 1 से या 2 से ज़्यादा बच्चे हैं, बच्ची हैं, उनका सबसे पहले राशन कार्ड ख़त्म कर देना चाहिए। दूसरी चीज़, सरकारी सुविधाओं को बंद कर देना चाहिए पूरी तरह। तीसरी चीज़, अगर वो किसान है
तो उसके धान की खरीदी बंद कर देनी चाहिए सरकार की तरफ से जो होती है। चौथी चीज, सरकार की कोई भी योजनाएं जो आम पब्लिक तक पहुंचती है उससे उसको बेदखल कर देना चाहिए, क्योंकि हमारे देश को पीछे ले जाने में इन्हीं जनसंख्या बढ़ाने वालों का हाथ है। तो यही चीज है, इसी चीज को देश के हर लोगों को समझना है कि ये हो क्या रहा है। मैं देखता हूँ इतनी जनसंख्याएं बढ़ गई हैं। आप मार्केट में जाइएगा, एक औरत 8-8 बच्चों को हाथ पकड़ा के लेके चलती है। मतलब लगता है कि भाई भारत में क्या हो क्या रहा है। ये आने वाले समय में इतना बेकार स्थिति हो जाएगी कि मैं आपको क्या बताऊं, लोग भूखे मरने लगेंगे यहाँ पे। तो इसीलिए इसको कंट्रोल करना है, इसको रोकना है। आप सबसे मेरा निवेदन है, आप लोग दूसरों को समझाइए, अपने गांव में समझाइए, जिसको समझ नहीं है उसको समझाइए। फिर हाजिर होऊंगा मैं कल एक नए मुद्दे के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।